किए, 8 मई का विरोध किए, 11 मई को आंदोलन किया, 11 मई को गर्दनीबाग में आंदोलन का बात किया, 11 मई को गर्दनीबाग में एक भी अभ्यर्थी नहीं पहुंचे। उसके बाद फिर इन लोगों ने 20 तारीख को आंदोलन का कर दिया कि दिलीप कुमार और अभ्यर्थी जेल में है, तो बाहर 11 साल से हम आंदोलन कर रहे हैं और आज तक जितना भी हम लोगों ने आंदोलन किया वो हर आंदोलन अभ्यर्थियों के कहने पे होता है। अपने मन से हम कोई आंदोलन नहीं करते, अभ्यर्थी कहते हैं, राय विमर्श करके हम आंदोलन करते हैं। शिक्षक भर्ती की मांग करना क्या इतना बड़ा गुनाह बन गया है कि छात्रों को जेल भेज दिया जाए? टीआरई 4 आंदोलन के दौरान गिरफ्तार छात्र नेता दिलीप कुमार ने जेल के अंदर बिताए 16 दिनों की दर्दनाक कहानी सुनाई है। उन्होंने आरोप लगाया है कि जेल में पुलिस ने लाठियों से पीटा है और हर पल जान जाने का डर भी सताता रहा है। नमस्कार, मैं फरीदा गजल और आप जुड़े हुए एक न्यूज़ 24 के साथ। देखिए, बिहार में टीआरई 4 शिक्षक भर्ती को लेकर छात्रों का आंदोलन अब सिर्फ भर्ती की मांग तक नहीं रहा है, बल्कि संघर्ष और दर्द की कहानी भी बनता जा रहा है। 8 मई को पटना में हुए बड़े प्रदर्शन के बाद गिरफ्तार किए गए छात्र नेता दिलीप कुमार अब जेल से बाहर आ चुके हैं और उन्होंने जेल के अंदर हुई कथित प्रताड़ना को लेकर बड़ा खुलासा भी कर दिया है। दरअसल टीआरई 4 शिक्षक भर्ती परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी करने की मांग को लेकर हजारों अभ्यर्थी पटना की सड़कों पर उतरे थे। आंदोलन के बाद से पुलिस ने छात्र नेता दिलीप कुमार समेत कई अभ्यर्थियों को गिरफ्तार कर जेल भी भेज दिया था। करीब 16 दिन जेल में रहने के बाद दिलीप कुमार ने अपनी अब बीती भी सुनाई है। उन्होंने बताया है कि गिरफ्तारी के बाद सबसे पहले उन्हें गांधी मैदान थाने के हजात में रखा गया है। सलाखों के पीछे बैठकर उनके मन में बार बार यही सवाल उठ रहा था कि आखिर गलती क्या थी? क्या शिक्षक भर्ती की मांग करना अपराध है? दिलीप कुमार का आरोप है कि 9 मई को जेल पहुंचने के बाद पुलिस ने अभ्यर्थियों के साथ मारपीट भी की है। उन्होंने कहा है कि लाठियां हाथों, पीठ और कमर पर बरसाई गई है। कई छात्र डर से चीखते रहे, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं था। छात्र नेता ने बताया है कि जेल के शुरुआती दिनों किसी तरह से बीत तो गए थे। कोई माँ को याद कर रोता था तो कोई अपने परिवार की चिंता में डूबा रहता था। सभी एक दूसरे को हिम्मत देते थे कि सरकार जल्द भर्ती निकालेगा और आंदोलन सफल भी होगा। लेकिन 20 मई की रात हालात और भी ज्यादा डरावने हो गए थे। दिलीप कुमार के मुताबिक पिटाई के बाद उन्हें ऐसे बैरक में भेज दिया गया था जहां पेपर लीक के आरोप में बंद कैदी भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि मेरी वजह से कई लोग जेल गए थे, इसलिए हर समय डर लगा रहता था कि कहीं कोई हमला ना कर दे। उन्होंने दावा भी किया है कि रात भर डर के कारण नींद नहीं आती थी, हल्की सी आवाज पर भी आंख खुल जाती थी और 2 दिनों तक ठीक से खाना तक नहीं खा पाए थे। दिलीप कुमार ने कहा है कि यह आंदोलन हजारों छात्रों की भीड़ नहीं बल्कि हजारों सपनों की लड़ाई भी थी। अभ्यर्थी वही मांग कर रहे थे जिसका आश्वासन सरकार और आयोग पहले से दे चुके थे। 46,000 पदों पर भर्ती की बात खुद विभाग की ओर से कही गई थी, लेकिन अब तक नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। हालांकि इस बीच मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अगले 5 वर्षों में 1 लाख शिक्षकों की नियुक्ति का ऐलान भी किया है। सरकार का दावा है कि हर साल कम से कम 20,000 शिक्षकों की बहाली भी की जाएगी और जुलाई महीने में नियुक्ति का विज्ञापन भी जारी होगा। लेकिन छात्रों का आरोप है कि सरकार और आयोग सिर्फ आश्वासन ही दे रहे हैं। टीआरई 3 के बाद अभ्यर्थियों को उम्मीद थी कि 2026 की शुरुआत में टीआरई 4 का नोटिफिकेशन भी आ जाएगा, लेकिन मई खत्म होने को आ गया है और अब तक भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई है। यही देरी अब छात्रों के गुस्से की सबसे बड़ी वजह भी बन चुकी है। एक तरफ सरकार बड़ी शिक्षक बहाली का दावा कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ भर्ती की मांग कर रहे छात्र जेल, लाठीचार्ज और डर की कहानी भी सुना रहे हैं। ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि टीआरई 4 का इंतजार आखिर कब खत्म होगा और क्या छात्रों का सपना को सच में न्याय मिल पाएगा या नहीं, ये आने वाला वक्त जरूर बताएगा। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। बाकी इस मामले पे आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 24, हर खबर सबसे पहले सबसे सटीक। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।